हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न। आज मैं आप लोगों को LNMU BA पार्ट 2 हिंदी पेपर 2021 का सॉल्व करने जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर फ्रंट पेज में ऐसे आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, संजीवनी शीर्षक रचना के रचनाकार हैं RC प्रसाद सिंह। बी, देवयानी किस रचना की पात्रा है? संजीवनी। सी, कच्छ किस रचना का पात्र है? ए, संजीवनी। संजीवनी का नायक कौन है? कच्छ। ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। संजीवनी की नायिका कौन है? देवयानी। ए। सिक्स्थ वन, देवताओं के गुरु माने जाते हैं बृहस्पति। बी। सेवेंथ, संजीवनी की कथा का आधार है पौराणिक। सी। संजीवनी काव्य है। सी, खंड काव्य। नाइन्थ वन, पशानी में कुल कितने रचनाएं संकलित हैं? 5। ए। गंगावतरण में कथा है भागीरथ की। बी, भागीरथ। 11th वन, पशानी के रचनाकार कौन है? जानकी वल्लभ शास्त्री। डी। 12th वन, रंभा किस रचना का पात्र है? उर्वशी। ए, उर्वशी। 12th वन का आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13th वन, आशा किस रचना की पात्र है? डी, उर्वशी। अहल्या किस रचना की पात्र है? ए, पशानी। 15th वन, अहल्या कौन थी? सी, गौतम की पत्नी। 16th वन, पशानी की प्रकाशन वर्ष है 2005। ए। 16th वन का आंसर ए है। नेक्स्ट, मल्लिका का संबंध किस रचना से है? पशानी। ए। 18th वन, अंबर क्या धरती पर स्वर्ग उतर आए पंक्तियाँ हैं? बी, उर्वशी से। नारी कंठ अर्थस्वर, ये पंक्तियाँ गंगावतरण से लिया गया है। बी इसका आंसर है। उर्वशी में कुल कितने दृश्य हैं? बी, 3। तो 21 का आंसर बी है, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं हैं? सी, 17। सी, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संसद की भाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका भी आंसर सी है, 122। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ये है, 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th, संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित है? 9। इसका आंसर ए है, 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षेपण मूल्य अवतरण का होता है? तो 1/3 होता है। इसका आंसर ये है, 1/3। 26, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को संघ की राजभाषा माना गया है? तो इसका आंसर सी है, 343। पलवल में होता है भाव का संकुचन। इसका आंसर ये है, 27 का आंसर ये है। चलिए 28 पे चलते हैं। संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 5 तथा 10 वर्ष के पश्चात राजभाषा आयोग की नियुक्ति करेगा? तो इसका भी आंसर ये है, 343। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 29 पे। तो 29 क्वेश्चन है, मैथिली का विकास किस
अपभ्रंश से हुआ है तो मगधी, इसका आंसर बी है मगधी। तो 31 का आंसर हिंदी की, तो 29 का आंसर है बी मगधी। 30 पे चलते हैं। तो हिंदी की द्विगुण व्यंजन है ध, इसका आंसर बी है ध। 31 का आंसर बी है ध। तो 31 में चलते हैं। राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर सी है। 31 का आंसर सी है 1976। तो 32 पे चलते हैं। राजभाषा आयोग 1915 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर बी है जी.बी. पंत। तो इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 33। तो 33 का आंसर है सी काका कलेलकर। 34 का आंसर है विस्तारण, इसका आंसर है बी। 34 का आंसर है बी। 35 का आंसर है ये राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा के लिए उपयोग शब्द है राजभाषा, इसका आंसर ए है। 36 का आठ आठ आंसू रोना मुहावरे का अर्थ है बुरी तरह पछताना, इसका आंसर सी है। 36 का आंसर सी है। विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन 37। तो 37 का क्वेश्चन का आंसर है बी विकलांग, इसका आंसर बी है विकलांग। तो 38 पे चलते हैं। 38 का आंसर है ए 1949। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता किस वर्ष मिली? तो 1949, इसका आंसर ये है। 38 का आंसर ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। 39 कंट्रोलर शब्द का सही हिंदी अनुवाद है नियंत्रक, इसका आंसर ये है। 39 का आंसर ये है। 40 पे चलते हैं। सर्जरी शब्द का सही हिंदी अनुवाद है सी, इसका आंसर सी है। शल्य चिकित्सा, इसका आंसर सी है। 40 का आंसर सी है। विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन 41। तो 41 एबिलिटी शब्द का सही हिंदी अनुवाद है योग्यता, तो इसका आंसर क्या है? ए है। 41 का आंसर ए है योग्यता। तो 42 पे चलते हैं। एलिगेशन शब्द का हिंदी अनुवाद है आरोप, तो इसका आंसर सी है। 42 का आंसर सी है। 43 पे चलते हैं। वैक्सीनेशन का हिंदी अनुवाद है ए टीकाकरण, इसका आंसर 43 का आंसर है ए टीकाकरण। 44 पे चलते। वेग, वेग शब्द का हिंदी अनुवाद है मजदूरी, तो इसका आंसर डी है। 44 का आंसर डी है मजदूरी। वेज शब्द का हिंदी अनुवाद है मजदूरी, तो हिंदी डी है इसका आंसर। 45 का देखते हैं। संपूर्ण राष्ट्र में बोली समझी जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा, तो 45 का आंसर है डी राष्ट्रभाषा। वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन 46। 46 भारत सरकार ने राजभाषा विभाग की स्थापना किस मंत्रालय के तहत की है? तो इसका आंसर बी है विज्ञान मंत्रालय, तो 46 का आंसर बी है। 47 संक्षेपण में अनिवार्य रूप से पालन होता है बी, इसका आंसर बी है। 47 का आंसर बी है। तो 47 का आंसर है बी उपशीर्षक चयन का, 47 का आंसर है बी। तो चलिए 48 पे चलते हैं। 48 का आंसर है सी लोक भाषा, तो इसका आंसर है सी लोक भाषा। 49 का 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना, तो 49 का आंसर है ये भाग जाना। और
50 पे चलते हैं। आँखें खुलना मुहावरे का अर्थ है, तो बी होश में आना। तो 50 का आंसर है बी होश में आना। तो मैं आपको टोटल 50 क्वेश्चन के आंसर्स बताई हूँ, सारे 100% करेक्ट हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जल्द ही मैं आप लोगों के फिर से एक नया वीडियो लेके आती हूँ। थैंक यू सो मच।